जैसे अपन गाड़ी चला रहे होते हैं और एकदम से एक्सीडेंट हो जाए, एकदम से एक्सीडेंट हो जाए, मान लो गाड़ी चला रहे होते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो अपने मन में धक धक नहीं हो जाती? तो इस तरीके का धक धक आप दे रहे हो, तो इसे बोलते हैं क्रिमिनल इंटिमिडेशन। देखो ध्यान से पढ़ो कि whoever threatens another person by means of, आप सामने वाले व्यक्ति को डरा रहे हो by means of, with any injury to his person, reputation और property। जैसे ऐसे ही बोल दिया, मान लीजिए मैं ऐसे बोल रही हूँ, मैंने मोहन को ऐसे बोला कि मोहन, तूने मुझे 1 लाख रुपए नहीं दिए ना, तो मैं तुझे पे इल्जाम लगा दूंगा। कैसा? जैसे अननेचुरल ऑफेंसेस का इल्जाम लगा दूंगा, ठीक है, या किस इतना भयंकर इल्जाम लगा दूंगा, रेपुटेशन को तेरे इतनी भयंकर नुकसान हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं? इंजरी कॉज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंजरी कॉज कर रहे हैं। तो इंजरी कितने तरीके की होती है आपको पता है? इंजरी बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। जब भी हम पढ़ते हैं इंजरी में 4 चीजें पढ़ते हैं, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी। यहाँ पे भी वही चीज है, लेकिन यहाँ पे बॉडी माइंड की जगह लिखा है पर्सन, पर्सन लिखा है। तो उसने क्या कहा, मतलब सेक्शन क्या कह रहा है? whoever threatens another by means of, whoever threatens another by means of with any injury to his person, person में बॉडी माइंड दोनों आ सकते हैं, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, और द पर्सन और रेपुटेशन ऑफ एनी वन इन whom that person is interested। ठीक है, या तो मैं मोहन को डरा रही हूँ, या मैं मोहन के मान लीजिए बेटे को डर, वो ऐसे बोल रही हूँ कि यदि तूने ऐसा काम नहीं किया तो मैं तुम्हारे बेटे को ऐसे काम में फंसा दूंगी, ऐसे काम में फंसा दूंगी, मतलब ऐसे अपराध में जिससे उसके रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा सकता है, पहुंच जाएगा। तो अगेन थ्रेटन, कि whoever threatens any person by means of with any injury, by means of with any injury to such person's body, mind, reputation, बॉडी मतलब सच पर्सन, लाइक सच पर्सन, माइंड भी नहीं है और बॉडी अलग से नहीं लिखा हुआ, उन्होंने लिखा पर्सन, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, और जिसके अंदर वह व्यक्ति इंटरेस्टेड है उसकी रेपुटेशन, प्रॉपर्टी। ठीक है, विद इंटेंट टू कॉज अलार्म, विद इंटेंट टू कॉज अलार्म टू दैट पर्सन और टू कॉज दैट पर्सन। देखो विद इंटेंट टू, या तो आप पहला उद्देश्य क्या है आपका? अलार्म कॉज करना। तो वापस आ जाओ, क्रिमिनल इंटिमिडेशन फर्स्ट पैराग्राफ। whoever threatens any person with any whoever threatens any person, whoever threatens any person by means of, किस माध्यम के द्वारा? by means of, with an injury, with an injury, इंजरी में मैंने आपको बोला यहाँ पे माइंड, और ऐसे नहीं लिखा माइंड बॉडी माइंड, यहाँ पे लिखा है विद एन इंजरी पर्सन्स, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। बीच में एपोस्ट्रोफे लग रखा है क्या? तो बताएगा क्या यहाँ पे? ये लगा है क्या? डायरेक्ट खोलना पड़ेगा, एक बार चेक कर लें सही है। कहाँ पहुंच गए थे अपन? रह गया क्या प्रश्न? अपन को ये पढ़ सकते हैं। देखो पर्सन ही लिखा हुआ है, तो वापस आ जाओ कि whoever threatens any person by threaten any person by means of with an injury, person, reputation और प्रॉपर्टी, और दूसरा लिखा है in whom he is interested, सिंपल, कि रेपुटेशन, प्रॉपर्टी, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी, इन whom he is interested, दोनों व्यक्ति को डरा रहे हो, या तो उसको डरा रहे हो या आप उसके, जैसे मान लीजिए जिसके अंदर वह इंटरेस्टेड है, विद इंटेंट टू कॉज अलार्म, विद इंटेंट टू कॉज अलार्म, एग्जाम में भी ऐसे लिखिए ना अलार्म, वो आपकी डेफिनेशन में ये ढूंढ रहा है विद इंटेंट टू कॉज अलार्म। तो ये अपना पहला पैराग्राफ डन हो गया। दूसरे पैराग्राफ में क्या बोला जा रहा है कि and or to cause that person to do, or to cause that person to do any act which is not legally bound to do, or omit to do any act that the person is legally bound to do। ठीक है, उस व्यक्ति को ऐसा काम करने के लिए कह रहे हो जिस काम करने के लिए वो लीगली बाउंड नहीं है, और ऐसा काम करने से मना कर रहे हो जिस काम करने के लिए वो लीगली बाउंड है, और उसको ऐसे बोल रहे हो कि यदि तेरे को इस डरने से बचना है, इस थ्रेटनिंग से बचना है, ठीक है, इस थ्रेटनिंग से बचना है, तो तुझे ये काम करना पड़ेगा।
तो एज द मीन्स ऑफ अवॉइडिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ सच थ्रेट, ठीक है, यदि मान लीजिए कि इस थ्रेट के एग्जीक्यूशन से बचना है, मान लो ये मैं तेरे को इतना बुरी तरीके से डरा रही हूँ और मैं तुमको बोल रही हूँ कि मैं तुझे मैं तेरे तेरे ऊपर रेप का इल्जाम लगा दूं, किसका इल्जाम लगा दूंगी, मैं तुम्हारे ऊपर रेप का इल्जाम लगा दूं, ठीक है, और ऐसा करने से वो सामने वाला व्यक्ति क्या उसके अंदर क्या आ रहा है, एक तो उसको अंदर आ रहा है कि रेपुटेशन को इंजरी हो जाएगी, और इसके अंदर कॉज अलार्म, उसके अंदर अलार्म कॉज हो रहा है, और उसको ऐसे बोला कि यदि तेरे को इस थ्रेट के एग्जीक्यूशन से बचना है, इस थ्रेट के एग्जीक्यूशन से बचना है, तो तू ऐसा ऐसा काम कर दे। तो देखो, एज द मीन्स ऑफ अवॉइडिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ सच थ्रेट, एज द मीन्स ऑफ अवॉइडिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ सच थ्रेट कमिट्स क्रिमिनल इंटिमिडेशन, कमिट्स क्रिमिनल इंटिमिडेशन। वापस आ जाओ, डेफिनेशन क्रिमिनल इंटिमिडेशन, बिल्कुल अपन इसको दो पैराग्राफ में बांट लेंगे। सबसे पहले कि whoever threatens any person by means of with by means of with any injury, आपको मैंने बता दिया, माइंड बॉडी नहीं लिखा, with any injury person, reputation, प्रॉपर्टी, और रेप्यूटेशन, ये पहला एक व्यक्ति, दूसरा रेप्यूटेशन, प्रॉपर्टी ऑफ सच पर्सन, ऑफ एनी पर्सन इन whom he is interested, he is interested। तो ये हुआ विद इंटेंट टू कॉज अलार्म। एक बार हैंड रेस कर दो टीना, अनुराग और अर्जित। विद इंटेंट टू कॉज अलार्म, विद इंटेंट टू कॉज अलार्म, ये पहला पैराग्राफ खत्म हुआ। दूसरा, अब आप उसको क्या कर रहे हो, उसको आप वापस इंसिस्ट कर रहे हो टू डू एन एक्ट, ये पहला पैराग्राफ अपन यही खत्म करेंगे। फिर टू डू एन एक्ट, टू डू एन एक्ट, टू डू एन एक्ट which he is not bound to do, he is not bound to do, or to omit to do an act, do an act which he is bound to do, which he is bound to do। और अपन उसको ऐसा करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं बाय द मीन्स ऑफ, एक शब्द आपको थोड़े थोड़े ऐड करने पड़ेंगे, बाय द मीन्स ऑफ अवॉइडिंग एग्जीक्यूशन ऑफ सच थ्रेट, कि उस थ्रेट के एग्जीक्यूशन से बचने के लिए तुझे ये सब काम करने, बाय द मीन्स ऑफ एग्जीक्यूट, बाय द मीन्स ऑफ अवॉइडिंग एग्जीक्यूशन ऑफ सच थ्रेट, इसे क्या कहा जाता है, क्रिमिनल इंटेंशन। बोलो, कोई कुछ बोल रहा है? मैम मैम मैंने इसको इस तरह से याद किया है, मतलब कि अगर इसमें कोई एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना है तो एक बार बता दीजिए आप। किस मतलब तरीके से याद किया, बताओ। मैंने इसका दो पैराग्राफ बनाया। पहले तो कि फर्स्ट पैराग्राफ है किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने की धमकी देना, फिर उसके बाद में दो पॉइंट बना लिए कि ऐसी धमकी उसके शरीर, ख्याति या संपत्ति को क्षति पहुंचाती है। फिर इसका सेकंड पॉइंट बनाया कि ऐसे व्यक्ति के शरीर, ख्याति जिससे कोई व्यक्ति वो हितबद्ध है यहाँ उसको तक सही है क्षति करने आपका। की, यहाँ तक सही है। फिर इसके बाद में इस धमकी का उद्देश्य क्या है, इस धमकी के उद्देश्य, तीन उद्देश्य हो गए। पहले तो उसको संत्रास का कारित करना, जो आपने बोला कोज अलार्म वाला, हाँ, है ना। दूसरा है कि उसका ऐसा कार्य करना जो विधि द्वारा आबद्ध नहीं हो। सेकंड, थर्ड पॉइंट बना लिया कि कार्य लोप कराना जिससे वो विधि द्वारा आबद्ध ना हो। तो ये तीन पॉइंट कंप्लीट हो गए। ये इसके अलावा भी इसके अंदर कुछ है? मतलब ठीक है, मैं पहले ये लाइन याद नहीं करती थी, बाय बाय द मीन्स ऑफ अवॉइडिंग एग्जीक्यूशन ऑफ सच थ्रेट, लेकिन ठीक है, अब मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगी कि भाई तुझे उस थ्रेट के, जो डराया जा रहा है ना, उसके थ्रेट के एग्जीक्यूशन, कि भाई यदि इसको डराया जा रहा है कि तेरे को डरा, भाई मान लीजिए कि यदि उसने ऐसा काम नहीं किया, ऐसा उसने काम नहीं किया, तो उस पर रेप का इल्जाम लग जाएगा। तो इस थ्रेट के एग्जीक्यूशन से बचने के लिए उसको उस तरीके से लाइक तेरे को प्रॉपर्टी को क्षति कर दी जाएगी, और तेरे ना लाइक इस चीज को, रेपुटेशन को क्षति कर जाएगी, उस चीज से बचने के लिए तुझे ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने सही याद किया है। वापस देख लेते हैं, वापस क्रिमिनल इंटिमिडेशन, मैं थोड़ा पैराग्राफ में और तोड़ देती हूँ। क्रिमिनल इंटिमिडेशन कि हुएवर, देखो शब्द यहाँ पे दो चार शब्द बहुत लिखे ही लिखे आने पड़ेंगे। थ्रेटन्स, शब्द ही दिख रहे हो, थ्रेटन्स, ठीक है। फिर आपको देखना है कि थ्रेटन्स में उसको कैसे थ्रेटन कर रहे हो आप, कि आप उसको बोल रहे हो कि तेरे को हम इंजरी कर देंगे, बॉडी, बॉडी नहीं, पर्सन, रेप्यूटेशन, उस पर्सन की रेप्यूटेशन एंड प्रॉपर्टी, और इन whom he is interested, रेप्यूटेशन प्रॉपर्टी किस व्यक्ति की, इन whom he is interested।
in whom he is interested. Then with intent to cause alarm. With intent to cause alarm. ठीक है, या आप आगे मतलब आगे जैसे सर ने कंटिन्यू किया वैसे कंटिन्यू कर सकते हो, मैं इस चीज को यहीं रोक देती हूँ, फिर मैं लिखती हूँ उसको कि टू डू एन एक्ट, टू डू एन एक्ट विच ही इज नॉट लीगली बाउंड टू डू, कि भाई ऐसा काम कर जिसके लिए वो लीगली बाउंड टू डू है नहीं, और टू ओमिट टू डू एन एक्ट, उस काम को लोप कर दिया, उस काम को भूल जा, टू ओमिट टू डू एन एक्ट विच ही इज लीगली बाउंड। और लास्ट वाला आपका लिखने का मन हो तो लिख देना, मैं भी आज से 6 साल बाद, अब मतलब 6 साल बाद भी मैं यदि एग्जाम में आएगा तो अब लिखना चालू करूंगी क्योंकि मुझे समझ में आने लग गया। बाय द मीन्स ऑफ अवॉइडिंग एग्जीक्यूशन ऑफ सच थ्रेट, कि तेरे को उस थ्रेट के एग्जीक्यूशन को अवॉइड करना है तो तुझे ये काम करना, बाय द मीन्स ऑफ अवॉइडिंग एग्जीक्यूशन ऑफ सच थ्रेट, कॉल्ड क्रिमिनल इंटिमिडेशन। ठीक है, कॉल्ड क्रिमिनल इंटिमिडेशन। मोस्टली क्वेश्चन आता है एक्सटॉर्शन और क्रिमिनल इंटिमिडेशन में अंतर, तो देख लेना एक्सटॉर्शन और क्रिमिनल इंटिमिडेशन में अंतर। एक्सटॉर्शन में ध्यान रख लेना, एक्सटॉर्शन में लाइक प्रॉपर्टी का ही होता है मोस्टली, ठीक है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन किसी भी चीज का हो सकता है। एक्सटॉर्शन में कॉज अलार्म, एक्सटॉर्शन में भी अपन कर रहे हैं, एक्सटॉर्शन में हम उसको बोल रहे हैं कि भाई हम तुझे है ना, इसको हम तुझे, तू हमें ये प्रॉपर्टी दे दे, वैल्यूएबल सिक्योरिटी दे दे, जिसमें कन्वर्ट हो सकती है वो दे दे। एक्सटॉर्शन में डिसऑनेस्टली शब्द है ना, डिसऑनेस्टली, है ना। और क्रिमिनल इंटिमिडेशन में ऐसा उसका इंटेंशन फॉर अवॉइडिंग द मीन्स ऑफ एग्जीक्यूशन, ये तरीके का होता है। तो आप आराम से अंतर बना के आ सकते हो, डेफिनेशन लिखे आना, एक्सटॉर्शन की पनिशमेंट लिखे आना कि 2 साल या 3 साल, क्रिमिनल इंटिमिडेशन की शायद 6 महीने होती है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन की भी 2 साल। ठीक है, मान लो, मान लीजिए मोहन मर चुका है, मैं मोहन के बेटे को बोल रहा हूँ, मोहन के बेटे को बोल रहा हूँ कि तू ये काम कर दे, अदरवाइज मैं तेरे पापा पे ऐसे बोल दूंगी कि तेरे पापा ऐसे ऐसे काम कर गए ताकि उसके रेपुटेशन को नुकसान हो। ठीक है, तो उसका भी क्रिमिनल इंटिमिडेशन हो सकता है, मतलब मरे हुए व्यक्ति के नाम से डराना भी क्रिमिनल इंटिमिडेशन। तो देखो, अ थ्रेट टू इंजर द रेपुटेशन ऑफ एनी डिजीज पर्सन इन हुम द पर्सन थ्रेटन इज इंटरेस्टेड, जिस व्यक्ति को डराया जा रहा है वह व्यक्ति इंटरेस्टेड है, ये इस सेक्शन के अंदर आता है। इसकी पनिशमेंट 2 साल फाइन और बोथ है, 2 साल फाइन और, ठीक है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन की डेफिनेशन सिंपल सी डेफिनेशन है, आप सामने वाले व्यक्ति को डरा रहे हो और उसको बोल रहे हो इंजरी कॉज कर दूंगा, तेरी रेपुटेशन को, प्रॉपर्टी को, या जिसमें तू इंटरेस्टेड है उसको। ठीक है, उसके अंदर अलार्म की भावना डाल दिया आपने, भयंकर डरा दिया उसको। ठीक है, और तीसरा, उसको जबरदस्ती कुछ काम करने के लिए बोल रहे हो या काम करने के लिए मना कर रहे हो, फॉर द मीन्स ऑफ अवॉइडिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ सच सच थ्रेटन। अब इट्स क्रिमिनल इंटिमिडेशन। एक्सप्लेनेशन भी लिख कर आना है आपको एग्जाम, क्या लिख के आना है, एक्सप्लेनेशन भी लिख कर आना है, मैंने आपको बता दिया। डिजीज पर्सन के नाम से भी डराना, उस व्यक्ति को डराना जिसमें जिस डिजीज पर्सन में व्यक्ति इंटरेस्टेड है, तो वो भी क्रिमिनल इंटिमिडेशन में आता है, 2 साल की फाइन पनिशमेंट। ठीक है, अब थोड़ा इन्होंने बढ़ा दिया, शायद पहले भी था या नहीं था, देख लेना। ये तो 2 ईयर फाइन और बोथ है। अब मान लीजिए क्रिमिनल इंटिमिडेशन ऐसे ऑफेंस का दिया जा रहा है, whoever commits the offense of criminal intimidation by threatening to cause death or grievous hurt। ठीक है, ये थोड़ा सा स्पेशल चीजें आ गई। आप सामने वाले व्यक्ति को क्रिमिनल इंटिमिडेशन दे रहे हो, उसको बोल रहे हो तुझे मार दूंगा, ग्रीवियस हर्ट कर दूंगा, तेरी प्रॉपर्टी को जला दूंगा, ठीक है, तेरे ऊपर ऐसा इल्जाम लगा दूंगा जिसकी पनिशमेंट डेथ और एलआई है, तेरे ऊपर एक ऐसा इल्जाम लगा दूंगा जिस, ये मे एक्सटेंड है वैसे तो यहाँ पे, लेकिन ज्यादा है यहाँ पे, आप ध्यान रखना 7 साल से ज्यादा क्या है भाई, मे एक्सटेंड टू 7 ईयर, तो बचा ही क्या, मतलब उस बोल रहा है कि तुझ पे ऐसा इल्जाम लगा दूंगा जिसकी पनिशमेंट अप टू मतलब जिसकी पनिशमेंट 7 साल है, तो ये ध्यान मत रखना, मे एक्सटेंड टू 7 ईयर, आपको ये ध्यान रखना 7 साल से ज्यादा है। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि यदि तूने ऐसा ऑफेंस कर दिया, मतलब यदि तूने ऐसा काम नहीं किया तो तुझ पे मैं इल्जाम लगा दूंगी रॉबरी का, इल्जाम लगा दूंगी कि तूने लूट करी है, ठीक है, तो ये भी क्रिमिनल इंटिमिडेशन है। और टू इम्प्यूट अनचेस्टिटी ऑफ अ वुमन, इसकी पनिशमेंट 7 साल, थोड़ा स्पेशल केस है। हाँ विनीता मैम, ठीक है, तो मैंने वापस बोला नॉर्मल क्रिमिनल इंटिमिडेशन की पनिशमेंट 2 साल है, लेकिन जो बड़ी बड़ी चीज, आप क्रिमिनल इंटिमिडेशन करोगे तुझे जान से खत्म कर दूंगा, तुझे ग्रीवियस हर्ट कर दूंगा, तुझ पे लाइक डेथ का इल्जाम लगा दूंगा, ऐसी पनिशमेंट, ऐसे ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट डेथ है, तुझ पे लाइक एलआई का इल्जाम लगा दूंगा, तुझ पे 7 साल से ऊपर की पनिशमेंट का इल्जाम लगा दूंगा, अनचेस्टिटी ऑफ वुमेन से रिलेटेड इल्जाम लगा दूंगा, तेरी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्ट कर दूंगा, तो इसकी सजा 7 साल और फाइन। कितनी सजा है? 7 साल और फाइन है। एनोनिमस,
ये आता है मोस्टली। ठीक है, एनोनिमस आपसे मतलब फोन पे बोल दिया कि तूने ऐसा किया, नाम नहीं बता रहा, नाम नहीं बता रहा कौन बोल रहा है, बोले तूने ऐसा किया। नहीं, डिजिटल अरेस्ट होते हैं जनरली। तो मतलब ऐसे ही फोन पे कॉल करके कि आपने ऐसा ऐसा कर दिया तो हम तेरे पे ये इल्जाम लगा देंगे, वो इल्जाम लगा देंगे, आजकल बहुत चल रहे हैं। आजकल ऐसे बोलते हैं कि डार्क वेब पे तुम्हारा नंबर यूज हो रहा है। देखा मतलब सुना होगा आप लोगों ने। तो ये क्या कर रहे हैं, एनोनिमस, एनोनिमस करो। तो 2 साल एडिशन में है। क्या है 2 साल एडिशन में, लाइक 2 साल तो है ही, उसके साथ में 2 साल और मिलेंगे, और ये 7 साल तो है ही, और इसके साथ में आपको 2 साल और एडिशन में मिलेंगे यदि एनोनिमस। क्या है एनोनिमस, लाइक आपको अपना नाम छुपाकर क्रिमिनल इंटिमिडेशन करो। 352 एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, छोटा सेक्शन है लेकिन इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए शांति बनी हुई है, शांति बनी हुई है, आप किसी व्यक्ति को इंटेंशनली इंसल्ट कर रहे हो ताकि शांति भंग हो जाए। ये छोटे छोटे ऑफेंस हैं, लेकिन जनरल यही ऑफेंस होते हैं कि मान लीजिए कि अपन 5-6 लोग बैठे हैं और अपन इंटेंशनली किसी सामने वाले व्यक्ति की इंसल्ट कर रहे हैं, कि उसके मन में ऐसा करने से क्या होगा, प्रोवोकेशन आएगा और वो क्या करेगा, पब्लिक पीस को क्या करेगा, रीच कर देगा, प्रोवोक कर देगा। तो इसकी पनिशमेंट 2 साल है। 352 इंटेंशनली इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ पीस, इंटेंशनली इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ पीस। ठीक है, तो इसकी पनिशमेंट 2 साल। ठीक है, ज्यादा नहीं, 353 में सिंपल 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 चीजें देखनी है, कि छोटा छोटा, ज्यादा नहीं। स्टेटमेंट इंड्यूसिंग होगा ये, या देख लेना जो भी, टू पब्लिक मिसचीफ, तो कोई भी व्यक्ति ऐसा कुछ बना रहा है, पब्लिश कर रहा है, फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, विद इंटेंट टू कॉज विच लाइकली टू कॉज एनी ऑफिसर, सोल्जर, शेयर एयरमैन म्यूटिनी। ठीक है, आप मतलब ऐसे जबरदस्ती किसी से, मतलब ऐसा कुछ स्टेटमेंट दे रहे हो जिससे म्यूटिनी फैल जाए, या आप मान लीजिए आप एक ऐसा ऐसा किसी को इंड्यूस कर रहे हो ताकि सामने वाला व्यक्ति स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंस कमिट करने के लिए, या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के अगेंस्ट ऑफेंस, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के अगेंस्ट ऑफेंस करने के लिए तत्पर हो जाए। आप किसी में जबरदस्ती क्या भिड़ा रहे हो, क्लास कम्युनिटी में आप है ना इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस पहुंचा रहे हो। ठीक है, आप फॉल्स इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हो जिसके थ्रू, ठीक है, रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, कम्युनिटी के आधार पर क्या हो रहा है, लड़ाई हो रही है, ठीक है, रिलीजियस असेंबली को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो आपकी पनिशमेंट 5 साल तक खींच सकती है और फाइन। देखो सीधी बात, मैंने बोला, मैंने क्या बोला, पब्लिक मिस्ट्री। कभी कभी ये वाले ऑफेंस आते हैं जैसे क्रिमिनल ट्रैंक्विलिटी, वो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें ये भी लगता है। मैंने क्या कहा, आप एक फॉल्स इंफॉर्मेशन फैला रहे हो, आप है ना लाइक पब्लिश कोई गलत चीज कर रहे हो, सर्कुलेट कर रहे हो, सेक्शन क्या मर्ज में लगते हैं। आप लोग जब बीएनएसएस पढ़ोगे, ठीक है, पढ़ा होगा बीएनएसएस, आप जब भी बीएनएसएस पढ़ोगे तो मर्ज में सेक्शन लगते हैं, चार्ज में। तो ये वाला सेक्शन भी मोस्टली लगता है। आप सामने वाले व्यक्ति को ऐसे ऐसे इंड्यूस करो, सामने वाला व्यक्ति सेलर है, ऐसे सोल्जर है, आर्मी है, नेवी है, ताकि वो म्यूटिनी कॉज करे। ठीक है, और दूसरा आप है ना क्या कर रहे हो, आप सामने वाले व्यक्ति को जबरदस्ती अलार्म कॉज कर रहे हो, फियर कॉज कर रहे हो, इंड्यूस कर रहे हो कि सामने वाला व्यक्ति स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंस कर दे या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के अगेंस्ट ऑफेंस कर दे। दूसरा, आप क्लास कम्युनिटी में इंसाइटमेंट ऑन ऑफेंस कर रहे हो जबरदस्ती क्लास कम्युनिटी में। और आप क्या कर रहे हो, आप एक ऐसा ऐसे स्टेटमेंट पब्लिश कर रहे हो, ऐसा चीज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू पब्लिश करो जिससे रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस, रेजिडेंस, ठीक है, इसके आधार पर क्या फैल रहा है, इसके आधार पर भेदभाव फैल रहा है। और लास्ट आप है ना, आप कोई रिलीजियस वर्शिप, लाइक रिलीजियस वर्शिप में रिलीजियस प्लेस पे कोई सेरेमनीज हो रही है कंडक्ट, और मान लीजिए रास्ते से रिलीजियस प्रोसेशन निकल रही है, तो उसके असेंबली है, तो उसमें आप जबरदस्ती अपनी हुई पब्लिक मिसचीफ फैला रहे हो। मिसचीफ मैंने आपको बता ही दिया, मिसचीफ मैन लोग मेरे जैसे होते हैं, बीच में कुट कुट करने की आदत होती है। लाइक पब्लिक रिलीजियस असेंबली फैल रही है, तो आपके मन में आया कि आपसे पूछा गया रिलीजियस असेंबली जा रही है, ठीक है, पटाखा फोड़ दिया। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया है, पटाखे फोड़ने वाले को मन के अंदर शांति है, ऐसे कुछ फायदा नहीं है मन के अंदर। तो आपसे पूछा कौन सा ऑफेंस किया, तो आपको पता होना चाहिए मिसचीफ का ऑफेंस किया है। सामने वाले व्यक्ति को क्या होता है, रॉन्गफुल लॉस पहुंचा देते हैं अपन पब्लिक को या किसी व्यक्ति को। तो ये मैंने समझा दिया कि अब रिलीजियस असेंबली निकल रही है और उसमें आपने क्या कर दिया, पटाखा फोड़ दिया। भाई पटाखा फोड़ दिया, मान लीजिए कुछ भी ऐसे तेज संगीत चला दिया, है ना, और लाइक हिंदू हिंदू मंदिर है, तो हिंदू मंदिर में आपने लाइक पूरा ऐसे कुछ भी चला दिया, मतलब कोई सॉन्ग, मुस्लिम सॉन्ग चला दिया, मुस्लिम मंदिर में आपने आरती चला दी, तो आप कर क्या रहे हो, ये सब पब्लिक मिसचीफ के एग्जाम्पल है। तो अगेन इसमें 3-4 पैराग्राफ है, एक एक शब्द लिख लेना, ज्यादा अपन को इसलिए ज्यादा नहीं पूछा जाता, बस सेक्शन नंबर आपको इसका याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मर्ज में सेक्शन चलता है ये। देख लो, एक एक ऊपर ऊपर से देख लो, यहाँ पे आप लिख लो आर्मी,
आर्मी में म्यूटिनी फैला रहे हो, देखो आप क्या कर रहे हो, कोई भी चीज बोल रहे हो, पब्लिश कर रहे हो, सर्कुलेट कर रहे हो, जिससे आर्मी नेवी एयरफोर्स जो लोग हैं उनमें म्यूटिनी फैला रहे हैं, ठीक है, और अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं कर रहे हैं, आप सामने वाले व्यक्ति को फियर अलार्म कॉज कर रहे हो ताकि वो अब देश के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के खिलाफ ऑफेंस करे, आप सामने वाले व्यक्ति में इंसाइट कर रहे हो क्लास कम्युनिटी के आधार पर, तो गलत है। आप सामने वाले आप मेक पब्लिश कर रहे हो इन्फॉर्मेशन, र्यूमर, अलार्मिंग न्यूज, जिससे क्या हो रहा है, जिसे प्रमोट हो रहा है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, वो रेजिडेंस, कम्युनिटी के आधार पर फीलिंग ऑफ एनिमिटी बढ़ रही है, जैसे मतलब हिंदू मुस्लिम में लड़ाई फैला रहे हो, हिंदू क्रिश्चियन में लड़ाई फैला रहे हो, हिंदू जैन जैन में लड़ाई फैला रहे हो, दिगंबर श्वेतांबर जैन, तो आप एनिमिटी की भावना फैला रहे हो, तो ये मिसचीफ है। और या प्लेस ऑफ वर्शिप में रिलीजियस सेरेमनी कंडक्ट हो रही है उसमें नुकसान पहुंचा रहे हो, असेंबली में नुकसान पहुंचा रहे हो, तो ये सारी चीजें ऑफेंस की कैटेगरी में आती। एक्सप्लेनेशन कुछ, एक्सेप्शन कुछ भी नहीं बोलता। यदि मतलब मान लीजिए मैंने कोई न्यूज बोली है और मुझे बिलीव है, रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव है कि ये चीज सही है, ये चीज सही है, ठीक है, तो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आता। देखो कोई भी र्यूमर रिपोर्ट है जिसपे मुझे रीजनेबल ग्राउंड है, ये जो इन्फॉर्मेशन है मैंने गुड फेथ में बोली, मैंने गुड फेथ में बोली, तो वो 352 में, 353 है, 353 में नहीं आएगा। ये सेक्शन साथ में चलता है, बहुत सारे सेक्शंस के साथ में चलता है, तो आपको ये भी देखना है, और ये सेक्शन भी मोस्टली साथ में चलता है, 352, कि सामने वाले व्यक्ति को वो कर दिया आपने, इंटेंशनली इंसल्ट कर दी ताकि सामने वाला व्यक्ति ब्रीच ऑफ पीस को क्या कर दे, पीस को प्रोवोक कर दे, ठीक है। ये अपन बहुत सारे बचपन में देखते थे, मतलब हमारे हम जहाँ एक सिटी में रहते थे, मतलब जयपुर में चौड़ा रास्ता करके जगह है, किशनपुर कर बाजार करके जगह, तो हम वहां रहते थे, तो वहां पे ऐसे सुबह सुबह आ जाते थे, सांप लेकर आ जाते हैं, नंदी गाय लेकर आ जाते हैं, आज भी आप लोगों ने देखा होगा, मैं मानती हूँ, मैं मानती हूँ, कभी देखा है क्या, सुना है क्या आपने, नंदी गाय लेकर आ जाएंगे, और है ना ऐसे बोल देंगे कि ये सांप को दूध पिलाओ, पैसे दो, अदरवाइज तुम लोग क्या हो जाओगे, अदरवाइज तुम दिस ये जो गॉड है ना, गॉड डिवाइन डिस्प्लेजर बन जाओगे। मतलब ये जैसे मान लीजिए शिव जी तुम्हें पाप देंगे, नंदी गाय को ले आएंगे और बोल देंगे कि तुम इसको है ना पैसे दे दो, गुड़ खिला दो, अदरवाइज तुम डिवाइन डिस्प्लेजर का हिस्सा बन जाओगे, तो इसकी सजा 1 साल है, 1 साल है, ठीक है। ये मोस्टली ऐसे नहीं पूछा जाता, लेकिन बाय चांस 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आप एक व्यक्ति को इंड्यूस कर रहे हो, उसको बिलीव दिला रहे हो कि यदि तूने ऐसा काम नहीं किया तो तू ऑब्जेक्ट हो जाएगा डिवाइन डिस्प्लेजर। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ डिवाइन डिस्प्लेजर, ठीक है। तो देखो, इंड्यूसिंग एक्शंस नॉट लीगली रिक्वायर्ड और ओमिटिंग लीगली एंटाइटल्ड एक्शन, यूटिलाइजिंग द बिलीफ इन डिवाइन डिस्प्लेजर एज अ कोर्सिव टूल। इतना दिमाग नहीं, सामने सिंपल ये लाइन यही खत्म हो जाती है। एक एक्ट ऐसा कर रहे हो, सामने वाले व्यक्ति को इंड्यूस कर रहे हो कि भाई यदि तूने ऐसा नहीं किया, यू विल बी रेंडर्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ, यू विल बी, ऐसे ही लिख लो, यू विल बी रेंडर्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ डिवाइन डिस्प्लेजर, डिवाइन डिस्प्लेजर, यू विल बी रेंडर्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ डिवाइन डिस्प्लेजर। तो इसकी पनिशमेंट 1 साल है, कि भाई तूने ऐसा काम नहीं किया, तो यदि तूने डू नॉट कंप्लाई, तो तुझे डिवाइन डिस्प्लेजर का हिस्सा बना देंगे, तेरे को नरक मिल जाएगा। मतलब कुछ बहुत, अरे भारत देश में बहुत अंधविश्वास है, बहुत ज्यादा अंधविश्वास है, सच में। अभी भी अपन इतने पढ़े लिखे होने के बाद तो और ज्यादा होने लग गया। अरे नहीं, ऐसे नहीं करते क्या, मतलब अंधविश्वास देखो, आजकल ये रील नहीं चलने लग गई थी, मतलब मैं जयपुर की हूँ, तो मुझे जयपुर से रिलेटेड ज्यादा चीजें पता है, कि जो इंसान 15 दिन गणगणेश जी जाएगा, हम लोग तो नहीं, मतलब मानते हैं लेकिन हम लोग नहीं जाते। लेकिन आजकल कैसे रील की, जो कंटिन्यू 15 दिन गणगणेश जाएगा, गणगणेश, शायद गणगणेश मंदिर जी था, गणेश जी का ही मंदिर था, तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी होगी। तो गणगणेश जी के मंदिर में व्यवस्था ही नहीं बैठ पाई थी, इंस्टाग्राम की रील के चक्कर में, ठीक है, व्यवस्था बैठनी बंद हो गई। हर लोग 15 दिन, मतलब वहां पे दीप, जो जमीन है वो खिसकने लग गई, ऊपर से धंसने लग गई, लोग वहां जा जाके गणेश जी के मंदिर करने पहुंचे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा अंधविश्वास है भाई, मैं खुद भी बोल सकती हूँ, मेरे अंदर बहुत अंधविश्वास है, भरा था, अब तो नहीं है बिल्कुल। जैसे मेरा रिजल्ट आने वाला था, तो मैं हर दूसरे दिन पंडित जी को एस्ट्रोटॉक पे की रिकॉर्ड कर ली थी कि मैंने, हाँ, एस्ट्रोटॉक पे पैसे लगा लगा के यार पास होंगे, क्योंकि मन के अंदर वहम बैठ जाता है पास होंगे नहीं होंगे, और सबने बोला पास हो गए और कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो ये ऐसी चीज है। अब आ जाओ, ठीक है, अपन सोचते हैं ऐसे ही, मतलब अपन देखो क्या होता है, मन के अंदर बैठ जाता है वहम कि यार पंडित को दिखा ले, हर पंडित, मतलब लिटरली मजाक का पात्र नहीं है, मतलब अपन, मैं सोचती हूँ कि 100% कर दो किसी चीज को। आप किसी चीज में बढ़ रहे हो, तो जैसे बहुत सारी चीजें, मतलब क्या क्या ऐसे बोलते हैं
कि मतलब मैं गई थी एक शनि महाराज जी का मंदिर है, उसका नाम है चमत्कारेश्वर शनि महाराज का मंदिर। तो लिटरली मेरी मम्मी लेकर गई थी, वो पता नहीं क्या बभूत बभूत बांध के दी थी, और उन्होंने बोला था कि लेकर जाना अंदर। तो मुझे बात, चलो ठीक है, धर्म की श्रद्धा की बात है, लेकिन मैं खुद ऐसे नहीं बोल रही कि सभी सभी ऐसे हैं, लेकिन मैं मानती हूँ 95% तो भारत देश में ऐसे ही हैं, मेरे जैसे। ठीक है कि ये ले जाना, कोर्ट में रख के ले जाना, ये सब करना, सब लिटरली ऐसा हुआ था। पिछली बार भी किया था मैंने। पिछली बार ऐसे लेके, जैसे एक दिन मैं क्या हुआ, वैसे मैं किसी का ऐसे मतलब प्राइवेट चीज नहीं, ऐसे नहीं देखती कि भाई कागज वागज में क्या लिखा हुआ है। तो मैं ना इंटरव्यू देने गई थी, मॉक इंटरव्यू। ठीक है, तो वो जो है ना, जो कौन से भगवान है बाके बिहारी जी में, जो एक अभी जो बाबा है, जो ऑरेंज कपड़े पहनते हैं, जो अच्छे हैं, अच्छे प्रवचन देते हैं। तो उनको वो ऐसे बोलते हैं, राधा नाम जपो। लिटरली ऐसे बोलते हैं, राधा नाम जपो। प्रेमानंद जी। हाँ, प्रेमानंद जी महाराज। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मतलब वो तो बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, उन पे श्रद्धा भाव रखनी चाहिए। लेकिन मैं ये देख रही थी, मूक इंटरव्यू में गई थी मैं, तो ऐसे क्या होता है, 15-20 मिनट के लिए आपको बाहर बिठाते हैं। मूक इंटरव्यू में ऐसे ही करवाते हैं आपको, जैसे एक्चुअल इंटरव्यू। तो मैंने देखा कि उस बंदे ने पता नहीं कितनी बार लिखा था, और उसके अंदर रखा हुआ था ऐसे, क्योंकि बाहर उसकी वो रखी थी फाइल। तो मैं ऐसे ही ऊपर ऊपर से देख लिया मैंने। तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अब ये देखो, ये सबसे छोटी पनिशमेंट है अपने अपने मैम पीएन। हाँ, एक क्वेश्चन था, जैसे 352 है ना? तो 352 और फिर एफरे में क्या अंतर है? मतलब ये लगभग ऑलमोस्ट सिमिलियर से ही तो है दोनों। 352 में प्रकोपन तो अपन 300। प्रकोपन का ही अंतर है क्या? नहीं, तो अफरे में तो दो जने लड़ रहे हैं, यहाँ तो अपन लड़वा रहे हैं। क्या है अफरे मतलब, दंगा ही तो है। अफरा मतलब जो लास्ट में आता है वही तो है। हाँ, वही वही मैम, दो 300। दो व्यक्ति लोक स्थान पर लड़के शांति भंग करते हैं। तो भाई यहाँ समझो, 352 में अपन लड़वा रहे हैं सामने वाले व्यक्ति को। मान लो मैं अनुराग और रुचि को लड़वा रही हूँ, तो मुझे सजा मिलेगी। और यहाँ पे अनुराग और रुचि को सजा मिलेगी अफरे में। डन क्या? ठीक ठीक मैम, ठीक। ठीक है ना? हाँ हाँ। तो यहाँ तो मैंने सामने, जैसे मैंने मान लीजिए कि अनुराग ऐसे ऐसे इंसल्ट कर दी कि रुचि ऐसे बोल रही थी, तो यहाँ पे, तो अब यहाँ पे मेरी सजा है, और वहां पे आप दोनों की सजा है। अब आओ, 355 है, सबसे छोटी सजा है भारतीय न्याय संहिता में। पूछा है आपसे इंटरव्यू में, सबसे छोटी सजा कहाँ दे रखी है, तो सबसे छोटी सजा इसमें दे रखी है। ड्रंकन पर्सन मिसकंडक्ट करता है, नाली में गिर रहे हैं, यहाँ गिर रहे हैं, वहां गिर रहे हैं, ठीक है, मतलब ऐसे कुछ भी गाने गा रहे हैं, छेड़ रहे हैं किसी को शराब पी के। तो एक एन ऑफेंस वेयर अ पर्सन व्हाइल इन द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन अपीयर्स इन अ पब्लिक प्लेस और अ प्लेस दे हैव नो राइट टू बी कंडक्ट देमसेल्फ इन अ मैनर अनोइंस टू अदर। सामने वाले व्यक्ति को अनोइंस कॉज कर रहे हैं, तो 24 घंटे की सजा है। या एक बार देखना, या है क्या, ये सारे नोट्स वापस मेरे को एक बार सारे देखो, देखते देखते पता चलते हैं, या है या और है या क्या है। अच्छा, और ही होगा। 24 घंटा, 1000 रुपए और बोट है, और कम्युनिटी सर्विस, बहुत अच्छी बात। कम्युनिटी सर्विस करवाएंगे शराबियों से अपन। ठीक है, अब आ जाओ, डिफेमेशन के अलावा कुछ बच रहा है क्या? 357 पढ़ लेते हैं, तो क्लास आज अपन ऐड करते हैं। 357 कोविड। ठीक है, मान लो कोविड में, भाई अगेन, मान लो प्रोविजंस की दुकान खुली हुई थी, जो आटा दाल की दुकानें होती है, और मेडिकल्स की दुकान खुली हुई। कोविड से रिकवर हुए अपन सब लोग, कोविड काल देखा है अपन। प्रोविजंस की दुकान, प्रोविजनल आइटम्स की दुकान खुली हुई थी, और मेडिकल आइटम्स की दुकान खुली हुई थी। तो अब ये खुली हुई थी, तो सरकार इनको काफी चीजें उपलब्ध करवा रही थी। भाई ये भी तो रिस्क पे ही थे ना। तो सरकार इनको उपलब्ध करवा रही थी, और सरकार ने इनसे कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था कि जो हेल्पलेस पर्सन है ना, उनको आप है ना क्या करोगे, जो भी हेल्पलेस पर्सन है उनको चीजें सप्लाई करोगे। ठीक है, कुछ ना कुछ इससे मान लीजिए सरकार ने एग्रीमेंट कर रखा है इन लोगों से। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये डिनाई कर रहे हैं, या अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो सेक्शन लग जाता है। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू अटेंड ऑन सप्लाई वांट्स ऑफ हेल्पलेस पर्सन whoever being bound by lawful contract। ये लोग कैसे बाउंड थे, प्रोविजन वाले और ये मेडिकल वाले लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड थे। टू अटेंड और सप्लाई द वांट्स ऑफ अ पर्सन हु इज हेल्पलेस, कि उन व्यक्ति को सप्लाई करना जो व्यक्ति हेल्पलेस है, ड्यू टू यूथ, ड्यू टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, डिजीज, बॉडीली वीकनेस, वॉलंटरली ओमिट्स टू फुलफिल ड्यूटी। अरे जितना कमाया है ना इन लोगों ने, प्रोविजन और मेडिकल वालों ने, जिंदगी भर की कमाई कर ली, सच बता रही हूँ। ठीक है, जिंदगी भर की। मैं हम लोग मतलब हम तो खुद मेडिकल लाइन में थे,
तो मैं क्या बोल रही हूँ, whoever is bound by lawful contract to supply, किसको सप्लाई, कि वह व्यक्ति, जो पर्सन, जो व्यक्ति हेल्पलेस है, जो व्यक्ति अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का है, जो व्यक्ति डिजीज है, बॉडीली वीकनेस है, वॉलंटरली ओमिट्स टू फुलफिल हिज ड्यूटी, वॉलंटरली ओमिट्स टू फुलफिल हिज ड्यूटी, ठीक है, तो उसकी सजा 3 महीना, 5,000 और बोथ रिपील सेविंग। अब आप ये नहीं है कि जो केस ऑलरेडी आईपीसी में चल रहे हैं, ठीक है, वो तो चलते रहेंगे, बाकी 1 जुलाई 2024 के बाद में जो भी केस आएंगे वो बीएनएस के अकॉर्डिंग चल, ठीक है, जो पुराने चल रहे हैं, ऐसा थोड़ी आईपीसी पूरा ही खत्म हो चुका है, तभी तो भारत देश में अपने एग्जाम में 1860 अभी भी पूछा जाता है, आईपीसी चल तो रही है ना, पुराने केस 1 जुलाई 2024 से पहले के तो केस चल ही रहे ना, उन पे तो वही अप्लाई होगा और फिर रिपील हो जाएगा। अब आ जाओ डिफेमेशन, 2 मिनट का टाइम दो, सारे सेक्शन में सेक्शन में मान सकते। मैम, ये सिविल दायित्व की बात कर रहे हैं ना, सिविल लाइबिलिटी कौन सा ये, कौन सा ये 357। आई डोंट नो सिविल लाइबिलिटी मतलब क्या होता है, मतलब होता क्या है मुझे बता दो, मैं भी सीख जाऊंगी। नॉर्मल सी, मतलब नॉर्मल सी उसने फुलफिल नहीं करी ड्यूटी तो 3 महीने की जेल में डाल देंगे, सिविल लाइबिलिटी का मतलब। मैम, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो आई थिंक सिविल से कनेक्ट हो रहा है। अरे ये वो वाला ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये उसने उसने कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं, खुद नहीं पर्सन को टू सप्लाई पर्सन को करोगे, सप्लाई करेगा। वो नहीं कर रहा तो 3 महीने की सजा है, सिविल लाइबिलिटी नहीं है, क्रिमिनल लाइबिलिटी है, तभी तो जेल में डाल रहे हैं इसको, ठीक है। अब आ जाओ, याद करेंगे अपन डिफेमेशन, पानी पी लेते हो 1 मिनट फिर। अच्छा सेक्शन पूरा 6 नंबर का उठ के क्वेश्चन आएगा डिफेमेशन का, ठीक है, पढ़ते हैं अपन, 3:43 3:44 तक पढ़ते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, एक ही टॉपिक बच रहा है।
देखिएगा, बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमेशा डिफेमेशन जो मानहानि होती है किसी अन्य व्यक्ति के सामने होती है। पता नहीं यहाँ मुझे बार बार दिखने में क्यों नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे पता है कि मानहानि हमेशा अन्य व्यक्ति के सामने होती है। ठीक है, ऐसे मैंने आपको कुछ कहा पर्सनली तो वो मानहानि नहीं है। ध्यान से कि whoever whether any by any words whether written or oral, सबसे पहले यही होगा, फिर साइन होगा, फिर विजिबल रिप्रेजेंटेशन होगा। यही मैं मानती हूँ, ये 3 शब्द होंगे। तो आ जाइए, whoever by words either spoken or intended to be read। ठीक है, whoever by words either spoken or intended to be read। ठीक है, by sign by visible representation। whoever by words either spoken or intended to be read by signs or by visible representation। ठीक है, क्या करता है, मेक्स और पब्लिश एनी मैनर। क्या लिखा हुआ है, बेरेक्ट आ जाओ, बेरेक्ट से अच्छा कुछ भी फालतू में ये चीज है कि whoever by words either spoken or intended to be read by sign or visual representation makes and publish in any manner makes and publish in any manner। फिर आप क्या कर रहे हो, इम्प्यूटेशन। मैंने बार बार क्या बोला, इम्प्यूटेशन। इम्प्यूटेशन की हिंदी बताना एक बार अनुराग सर। इम्प्यूटेशन, जी मैम। आरोप, क्या बोलेंगे इम्प्यूटेशन को हिंदी में? लांछन लांछन। लांछन, लांछन, दंडन। कि मेक्स और पब्लिश इन एनी मैनर any imputation concerning any person intending to harm or knowledge or having reason to believe that such imputation will harm the reputation of such person। तो क्या है defamation? देखो, मानहानि, सीधी बात, मानहानि है। तो मानहानि में 2 शब्द तो आपके आएंगे, एक तो आएगा लांछन और दूसरा आएगा रेप्यूटेशन। बाकी के आप शब्द लिखो ना लिखो, लेकिन 99% चीजें तो यही है। क्या चीज है आपके बेरेक्ट में लिखा होना चाहिए, रेप्यूटेशन और इम्प्यूटेशन। तो मैंने बोला मुझे नहीं पता क्या लिखा हुआ है, मेरे को याद नहीं, फिर भी मैं बोलती हूँ कि कोई व्यक्ति whoever by words whether spoken or intended to be read, whether spoken or written बोल दो चाहे, कि whoever by words whether spoken or intended to be read, ठीक है, बाय साइंस और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन। जैसे मेरे पैराग्राफ 9, मेरा जो मैंने जो डिफिनेशन लिखी है वो 9 चीजों में डिवाइडेड है, तुम देखोगे तो। दूसरा, makes or publish in any manner, makes or publish in any manner any imputation concerning any person, any imputation concerning any person, कि आप एक लांछन लगा रहे हो किसी व्यक्ति को कंसर्न करते हो। आपको पता है, अब देखना दोनों चीजें इसके अंदर, सच imputation with intent to cause और नॉलेज और रीजन टू बिलीव। नॉलेज और रीजन टू बिलीव 2 शब्द एक साथ ही डाल रखे हैं इसमें, अपन जनरली नॉलेज और रीजन टू बिलीव अलग अलग पढ़ रहे थे। आपका इंटेंशन है, आपका इंटेंशन है टू हार्म द रेप्यूटेशन, या आपको पता है कि ऐसा कर, चाहे आपका इंटेंशन नहीं है, मान लो इंटेंशन भी नहीं है, लेकिन आपको पता है, यू हैव नॉलेज और हैविंग रीजन टू बिलीव कि इस एक्ट से सामने वाले व्यक्ति की रेप्यूटेशन हार्म हो जाएगी, तो इट इज कॉल्ड डिफेमेशन। एक्सेप्ट 10 चीजें दे रखी है, वापस देखो, ध्यान से सुनो। whoever by words sign visual representation, ठीक है, मेक्स और पब्लिश इन एनी मैनर, मेक्स और पब्लिश इन एनी मैनर। क्या किया है आपने, इम्प्यूटेशन, इम्प्यूटेशन कंसर्निंग एनी पर्सन, इम्प्यूटेशन कंसर्निंग एनी पर्सन। फिर आपका यहाँ पे दोनों तरीके का मीन्स है, इंटेंडिंग टू हार्म मतलब प्रेजेंट टेंस, और नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव दैट सच इम्प्यूटेशन विल हार्म फ्यूचर टेंस द रेप्यूटेशन ऑफ सच पर्सन। इट इज कॉल्ड एक्सेप्ट। इन हियर इट इज कॉल्ड डिफेमेशन। एक्सेप्ट लिख देना, एक्सेप्ट एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, आपके एग्जाम में लिखो ना, तो एक्सेप्ट एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, 10 चीजें एक्सेप्शन में लिखी, तो वापस देखो, whoever, ये याद रखो, मुझे नहीं पता ऊपर क्या लिखा है, सोचो। यहाँ पे अपनी यहाँ पे लिखी हुई है 3 चीजें, फिर 1 चीज है, फिर 2 चीजें, ऐसे लिखी हुई है अपने अपने नोट्स में। यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 1 और यहाँ लिखा है 2। whoever, whoever, ठीक है, by words, by signs, by visible representation, words में written और intended to be read। फिर यहाँ पे एक लाइन लिखी थी, आपने लिखा makes and publish in any manner, makes and publishes in any manner, ये लिखा हुआ है। फिर
आपको नीचे शब्द पता है, तीसरा शब्द लिखा इम्प्यूटेशन, फिर लिखा है कंसर्निंग एनी पर्सन, एक इम्प्यूटेशन कंसर्निंग एनी पर्सन, फिर इंटेंडिंग टू हार्म और नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव, तीनों इसने मेंस रिया के सब डाल दिया मोस्टली, मतलब मोस्टली तो यही होता है, ऐसे सब नहीं, सब तो बहुत सारे होते हैं, नेग्लिजेंटली मेलिजेंटली, लेकिन इंटेंडिंग टू हार्म और नॉलेज और हैविंग रीजन टू बिलीव that such imputation will harm, ये जो लांछन है will harm the reputation of the person, will harm the reputation of the person is cause defamation। 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, 3:52 और 26 सेकंड, ठीक है, जल्दी से पढ़ लो इसको, जल्दी से, स्क्रीन एरी। ठीक है, whoever by word, by sign, by visible representation makes and publishes imputation concerning any person intending to harm or knowing having reason to believe that such imputation will harm the reputation। तो भाई साहब आपकी क्लास, आपके एग्जाम में imputation और रेपुटेशन शब्द नहीं है, तो आपकी डेफिनेशन जीरो है, क्या है, जीरो। ठीक है, एक्सेप्शन अपन बाद में देखेंगे। एक्सप्लेनेशन नंबर 1, डिफेमेशन अगेंस्ट डिजीज पर्सन, ठीक है, तो आप सीधी बात है कि मृत व्यक्ति की भी सम्मान हानि हो सकती है, मृत व्यक्ति की भी सम्मान हानि हो सकती है, सीधा, कि डिफेमेशन कैन बी ऑफ, कुड बी ऑफ अ डिजीज पर्सन, ठीक है, सिंपल ही लिखते हैं अपन। फिर भी देख लो क्या लिखा है, इट कैन बी कंसिडर्ड डिफेमेशन इफ समथिंग हार्मफुल इज सेड अबाउट अ डिजीज पर्सन दैट वुड हार्म देयर रेपुटेशन इफ दे वर अलाइव, यदि वो जिंदा होते तो उनकी रेपुटेशन को हानि पहुंचती। तो एक्सप्लेनेशन नंबर 1, इम्प्यूटेशन कुड बी ऑफ डिजीज पर्सन इफ दे वर अलाइव, इट वुड हार्म द रेपुटेशन ऑफ सच पर्सन। सेकेंड, डिफेमेशन जरूरी नहीं है किसी व्यक्ति का ही हो, डिफेमेशन कुड बी ऑफ कंपनी और ग्रुप, सीधी बात। दूसरा एक्सप्लेनेशन है, डिफेमेशन जैसे मान लो डिफेमेशन, और देखो ये शब्द इरोनिकली, देखो डिफेमेशन इसमें सीधा लिख देना, इम्प्यूटेशन कुड बी डायरेक्टली तो होता ही है, इम्प्यूटेशन कुड बी ऑल्टरनेटिवली और आयरोनिकली। व्यंग्यात्मक शब्द सुना है आपने, व्यंग्य कसते हैं लोग बाग। तो मान लो मैं ऐसे बोल रही हूँ, जैसे मैंने ऐसे बोला कि लाइक अनुराग है, मैंने ऐसे बोला कि अनुराग है, मैं अनुराग बैठे हैं, तुम अपन सब लोग बैठे हैं, और मैं ऐसे बोल रही हूँ कि यार ये घड़ी तो देखी देखी सी लग रही है, अनुराग के हाथ, मैंने डायरेक्ट अनुराग को ये नहीं बोला कि अनुराग ने किसकी, मोहन की घड़ी चुराई है, मैं जैसे ऐसे बोल रही हूँ, यार अनुराग से बोल रही हूँ, सब 4-5 लोगों के सामने, यार ये घड़ी तो मैंने मोहन के हाथ में कल देखी थी, आज तेरे हाथ में कैसे आई, सरकास्टिक वे। तो इसे क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिवली और आयरोनिकली, ऑल्टरनेटिवली और आयरोनिकली। तो आप सिंपल से ये लिख दो कि इम्प्यूटेशन कुड, इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि इम्प्यूटेशन हमेशा कैसे हो, हमेशा डायरेक्टली हो, आयरोनिकली और अल्टरनेटिवली इम्प्यूटेशन हो सकता है, आयरोनिकली और अल्टरनेटिवली इम्प्यूटेशन हो सकता है। और जैसे आप देखो, अब ये यहाँ लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट वर्ड, तो इसको अपन डायरेक्ट से पढ़ते हैं कि कभी भी किसी इम्प्यूटेशन को रेपुटेशन को हार्म करना तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि इम्प्यूटेशन चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली, मतलब आयरोनिकली ऑल्टरनेटिवली हो, इन द एस्टिमेशन ऑफ अदर, की सामने वाले व्यक्ति की, दूसरों के नजरिए में आप उसका क्या नहीं कर रहे हो, मोरल और इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर को क्या नहीं कर रहे हो, लोअर्स, गिरा नहीं रहे हो, या उसका मतलब मोरल और इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर, और आप लोअर्स द कैरेक्टर ऑफ दैट पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज कास्ट और हिज कॉलिंग, कि भाई इसकी ये पोजीशन है, इसकी ये कास्ट है, उसके संबंध में आप किसी चीज को लोअर कर रहे हो, और लोअर्स द क्रेडिट ऑफ द पर्सन, उस व्यक्ति की साख गिरा रहे हो, उस व्यक्ति की साख गिरा रहे हो,
और causes to be believed that such person is in loathsome state और in a state generally देखो इसमें 4 चीजें लिखी है कि imputation would not amount to harm the person's reputation until unless 3 तो lower लिखे हैं देखो lowers the intellectual character lowers the intellectual और moral character दूसरा lowers the character in respect of his caste and calling कि भाई क्या कास्ट है उसका ठीक है तीसरा lowers the credit of the person lowers the credit of the person और बिलीव करा रहे हो आप सामने वाले व्यक्ति को that person is in loathsome state कि घृणात्मक स्थिति में है लाइक ऐसे कुछ भी कि लोथसम स्टेट में है या ऐसी स्थिति में बता रहे हो जैसे व्यक्ति को डिसग्रेसफुल कैसा लगे सामने वाले व्यक्ति को मतलब ऐसा फील कर रहा है डिसग्रेसफुल मैं मानती हूँ समझ में आया होगा देखो ये लिखा आयरोनिकली कि ए से मैं मानती हूँ 4 एक्सप्लेनेशन है पहली एक्सप्लेनेशन डिजीज पर्सन का भी हो सकता है दूसरा एक्सप्लेनेशन कंपनी का भी हो सकता है तीसरे एक्सप्लेनेशन के अंदर अपन पढ़ेंगे कि इम्प्यूटेशन ऑल्टरनेटिवली आयरोनिकली हो सकता है और फोर्थ एक्सप्लेनेशन जो इम्प्यूटेशन है वो तब तक रेपुटेशन को हार्म करना नहीं माना जाएगा जब तक कि 4 चीजें नहीं होगी सबसे पहली चीज लोअर्स द इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर्स फोर्थ सेकंड नंबर चीज लोअर्स द कैरेक्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ द कास्ट एंड कॉलिंग फिर लोअर्स द क्रेडिट ऑफ द पर्सन और making someone believe that such person is in loathsome state such person is in loathsome state और ऐसा बिलीव करा रहा हूँ कि डिस्ग्रेसफुल स्थिति में चारों एक्सप्लेनेशन याद रहेगी क्या सिंपल तरीके से मैंने बता दिए इसके इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं इसके कल करेंगे अपन वो इसके एक्सेप्शन बड़े हैं इसके एक्सेप्शन देखो ए सेज जेड इज एन ऑनेस्ट मैन A says, सुनो, Z is an honest man. He never stalls these balls. मैं बोल रही हूँ कि अनुराग एक बहुत ही ऑनेस्ट ईमानदार व्यक्ति है वो कभी वी की वॉच नहीं चुरा सकता इंटेंडिंग टू कॉज बिलीव दैट जेड स्टील वीज वॉच दिस इज अ डिफेमेशन क्योंकि ये ऑल्टरनेटिवली और आयरॉनिकली बोला गया ठीक है ए आस्क्ड हु स्टोल्स वी वॉच ए पॉइंट जेड इंटेंडिंग टू कॉज बिलीव जेड स्टोल वीज वॉच दिस इज डिफेमेशन डायरेक्टली आपने बोल दिया लेस ने चुराई है ठीक है ए ड्रॉज अ पिक्चर ऑफ जेड रनिंग विद द बीज वॉच ए एक पिक्चर ड्रॉ करता है जिसमें वो बी जेड क्या है बी की घड़ी को लेकर भाग रहा है तो ये भी तो क्या है ये भी एक डिफेमेशन ठीक है अब इसके एक्सेप्शन चलो अपन कल क्लास में पढ़ लेंगे आप लोगों की क्लास होगी ठीक है मैं वैसे खत्म करा दूं खत्म मुझे कोई परेशानी नहीं है मैम ये जो स्पष्टीकरण 4 है इसके अंदर टोटली 6 पॉइंट है ना मैं तो देखो 4 पढ़ती हूँ देखो नो इम्प्यूटेशन इज सेट टू हार्म अ रेपुटेशन unless the imputation directly or indirectly in the estimation of other lowers the intellectual character of that person एक ये है ठीक है lowers the moral and intellectual character of that person done first ठीक है क्या गलत ठीक है बोल मैम क्या ठीक है दूसरा lowers the character of the person in respect of his caste or his calling दूसरा क्या आप लोअर्स कर रहे हो कैरेक्टर ऑफ द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ कास्ट और कॉलिंग तीसरा और लोअर्स द क्रेडिट ऑफ सच पर्सन ठीक है तीसरा चौथा मतलब मैं इसको एक साथ पढ़ती हूँ लोथसम स्टेट और जनरली रिगार्ड एज डिस्ग्रेसफुल तो आप देख लो कि आप सामने वाले व्यक्ति को दिखा रहे हो कि वह व्यक्ति लोथसम स्टेट में आप इसको 5वां अलग से पढ़ लो और इन स्टेट ऑफ डिस्ग्रेसफुल ये मैं एक साथ ही पढ़ती हूँ ठीक है तो अपन ने क्या क्या बोला लोअर्स लाइक अपन इन द एस्टिमेशन ऑफ अदर आप क्या करो लोअर्स द मोरल एंड इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर लोअर्स द क्रेडिट 3rd नंबर का है लोअर्स द कैरेक्टर दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज कास्ट एंड कॉलिंग एंड बिलीविंग मेकिंग समवन बिलीव दैट द पर्सन इज इन लोथसम स्टेट और इन द स्टेट व्हिच जनरली कंसीडर्ड एज डिस्ग्रेसफुल ठीक है तो ये आपको देख लेना आराम से बाकी करवा दूंगी 4 एक्सेप्शन ये 10 की 10 एक्सेप्शन या करवा दो मैम हमारे तो क्लास है अर्जेंटीना डन ना अब देखो नोट्स में डाला है कि मैंने इसमें देखो आप यदि कुछ चीज पब्लिक गुड के लिए बोल रहे हो देखो यहाँ पढ़ते इट इज नॉट डिफेमेशन टू इम्प्यूट एनीथिंग विच इज ट्रू concerning any person if it is for the public good that the imputation should be made or published whether or not is the public good is a question of fact सीधी बात समझो मेरी बात कि यदि किसी व्यक्ति के बारे में आप सच्चाई बोल रहे हो और जो सच्चाई बोलना जरूरी है ठीक है पब्लिक गुड के लिए ठीक है तो ये इम्प्यूटेशन नहीं है क्या लिखा मैंने पब्लिक ठीक है पब्लिक गुड मैंने बोला कि इम्प्यूटेशन रिगार्डिंग द ट्रुथ रिगार्डिंग द
इम्प्यूटेशन एनी पर्सन जो ट्रू है कंसर्निंग एनी पर्सन, और इफ इट इज मेड फॉर पब्लिक गुड, ठीक है, तो ये इम्प्यूटेशन नहीं। भाई सच्चाई बोलना जरूरी है पब्लिक गुड के लिए, सच्चाई भाई। जैसे मान लो कि अनुराग की एक कंपनी है, या मान लीजिए टीना की एक कंपनी है, वो चिटफंड कंपनी मान लो। तो मान लीजिए जिस चिटफंड कंपनी में, या मोहन की कंपनी चिटफंड कंपनी है, उसने मेरे साथ में धोखाधड़ी करी है, तो मैं रुचि के सामने ऐसे बोल रही हूँ कि सच्चाई है भाई, करी है तो करी है। और मैं रुचि के सामने ऐसे बोल रही हूँ कि भाई पब्लिक गुड में, और जैसे अर्चित, टीना और अनुराग को बचाने के लिए मैं इन तीनों के सामने बोल रही हूँ कि भाई इसने धोखाधड़ी करी है। तो ट्रू है कंसर्निंग, ट्रू है किसी व्यक्ति के बारे में आप कोई चीज सच बोल रहे हो जो पब्लिक गुड के लिए रिक्वायर है, तो ये एक वो नहीं है, ये डिफेमेशन नहीं है। दूसरा, पब्लिक सर्वेंट, देखिए, इट इज नॉट डिफेमेशन टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ एनी ओपिनियन वॉट एवर रिस्पेक्टिंग द कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक फंक्शन। और जैसे मान लीजिए मैं ऐसे बोल रही हूँ कि मोहन है जो एक पब्लिक सर्वेंट है, मोहन है जो एक पब्लिक सर्वेंट है, मैं बोलती हूँ घूस खाता है, घूस खाता है, बस ऐसे बोला मैंने ये नहीं बोला मोहन घूस खाता है, मैंने बोला कि जो मैं मतलब मेरा उद्देश्य यही है, मोहन जब वो पब्लिक फंक्शन को डिस्चार्ज कर रहा है, मैंने चाहे वो खाए ना खाए, लेकिन मैंने उस टाइम पे बोला जब वो पब्लिक ड्यूटी को डिस्चार्ज कर रहा है, अपनी पब्लिक फंक्शन को डिस्चार्ज कर रहा है। मैंने मोहन को पर्सनली वो नहीं किया, मैंने मोहन को पर्सनली वो नहीं किया। मैं बोलती हूँ कि यार इस पुलिस स्टेशन में घूस ज्यादा खाई जाती है, तो ये क्या है, पब्लिक गुड, पब्लिक गुड पहला पड़ा, टीजी पब्लिक गुड। फिर कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट when he is discharging his public function, when he is discharging his public function, उसके संबंध में कुछ बोलना, देखो, express in good faith any opinion one whatever respecting the conduct of a public servant in discharge of his public function। तो ये एक, मतलब आप समझो, मैं मोहन को जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे बोला कि ये पुलिस स्टेशन है, इसका एसएचओ बहुत घूस खाता है, मैंने डायरेक्ट पर्सनली कुछ नहीं बोला उसको, मैंने एसएचओ, जब वो एसएचओ की पोजीशन होल्ड कर रहा है, मैंने उस स्थिति में बोला, तो ये डिफेमेशन नहीं, ठीक है। तीसरा, टचिंग एनी हम तो इसको इसको ऐसे पढ़ते जीएसक्यू, इसको 10 भागों में बांट लेते थे। पहला जीएसक्यू, पब्लिक गुड, पब्लिक सर्वेंट, और अपन में टचिंग एनी, डीएसक्यू, टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन, कि इट इज नॉट डिफेमेशन इन गुड फेथ एनी ओपिनियन वॉट एवर रिस्पेक्टिंग द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन, कि आप किसी पब्लिक क्वेश्चन को टच कर रहे हो, कि भाई किसी चीज से रिलेटेड पब्लिक क्वेश्चन को टच कर रहे हो, तो इट इज नॉट डिफेमेशन, इट इज नॉट डिफेमेशन। जैसे ये सब चीजें हैं सुसाइड को पब्लिक क्वेश्चन से रिलेटेड इलस्ट्रेशन, तो मैंने आपको बोला, सुनो, जीएसक्यू, पब्लिक गुड, पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक क्वेश्चन, पब्लिक सर्वेंट गुड, पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक क्वेश्चन। फोर्थ, इट इज नॉट, अब कोर्ट से रिलेटेड चीजें आएंगी, किससे रिलेटेड चीजें आएंगी, कोर्ट से रिलेटेड। इट इज नॉट डिफेमेशन टू पब्लिश सब्सटेंशियली ट्रू रिपोर्ट ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ अ कोर्ट और ऑफ द रिजल्ट ऑफ सच प्रोसीडिंग। आप ट्रू प्रोसीडिंग को पब्लिश कर रहे हो, किसको पब्लिश कर रहे हो, ट्रू प्रोसीडिंग को पब्लिश कर रहे हो, या उस पब्लिशिंग, उस जो प्रोसीडिंग है उसके रिजल्ट को पब्लिश कर रहे हो, तो इट इज नॉट डिफेमेशन। फिर जैसे ये ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, कोर्ट की डेफिनेशन आई, एक्सेप्शन नंबर 5, देखो, it is not defamation to express in a good faith any opinion whatever respecting the merits of the case, civil or criminal, which has been decided by the court, or respecting the conduct of any person as a party, witness, agent, or in any such case respecting the character। देखो, आप कोर्ट की, मान लीजिए कोर्ट में आपने कोई शब्द बोला जो मेरिट्स ऑफ द केस से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, मेरिट्स ऑफ द केस से रिलेटेड, चाहे वो सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, आप किससे रिलेटेड कोई चीज, जैसे इस बोले जज ने सही चीज डिसाइड नहीं करी, समझ लो क्या अपन बोल रहे हैं, जज ने सही चीज डिसाइड नहीं करी है, तो ये डिफेमेशन नहीं है, समझो, क्योंकि, और ये पार्टी ऐसी थी, ये विटनेस ऐसा था, तो क्योंकि हम उस पर्टिकुलर प्रोसीडिंग से रिलेटेड, पर्टिकुलर प्रोसीडिंग, हम कुछ जज के पर्सनल चीजों पे क्वेश्चन नहीं उठा रहे, हम उस पर्सनल प्रोसीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन उठा रहे, तो इट इज नॉट डिफेमेशन। तो देखो 5 याद हुए हमें, 3 जीएसक्यू, पब्लिक गुड के लिए सच बोलना जरूरी है, पब्लिक सर्वेंट का कंडक्ट जब वो अपने डिस्चार्ज कर रहा है फंक्शन, और कोई व्यक्ति कुछ ऐसा ओपिनियन दे रहा है तो पब्लिक क्वेश्चन पे, मतलब पब्लिक क्वेश्चन को टच कर रहा है। फिर दूसरा, अब 3-4 और आएंगे कोर्ट से रिलेटेड, लेकिन ध्यान रखो, कोर्ट की प्रोसीडिंग की सच्चाई, कोर्ट की प्रोसीडिंग जो सच प्रोसीडिंग है उसको पब्लिश करना, तो इट इज नॉट डिफेमेशन। और मतलब कोई क्रिमिनल, कोई प्रोसीडिंग चल रही है, चाहे सिविल चल रही हो चाहे क्रिमिनल चल रही हो, उससे रिस्पेक्टेड ओपिनियन, उससे रिस्पेक्ट रिलेटेड ओपिनियन, कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, पार्टी ने क्या बोला, विटनेस ने क्या बोला, तो इट इज नॉट डिफेमेशन। इलस्ट्रेशन देखो, ए बोल रहा है, आई थिंक दैट्स एविडेंस ऑन दैट ट्रायल सो कॉन्ट्रोडिक्टरी दैट मस्ट बी स्टूपिड एंड डिसऑनेस्ट। ध्यान से सुनो, मैंने कहा कि जेड ने रुचि के केस में
जो अपना एविडेंस दिया वो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी था। तो जेड कुड बी एन डिसऑनेस्ट, जेड कुड बी एन डिसऑनेस्ट पर्सन, वो मस्त या तो स्टूपिड है या डिसऑनेस्ट है। तो समझा, मैंने जेड के लिए नहीं बोला, मैंने जेड एज अ विटनेस बोला। एक बार हैंड रेज कर दो इसके लिए, मैंने जेड एज अ विटनेस बोला, समझ में आया? तो ये चीज है कि आई थिंक मैं बोलूं कि जेड का एविडेंस उस केस में कॉन्ट्राडिक्टरी था। शायद जेड एक डिसऑनेस्ट पर्सन या स्टूपिड हो सकता है। ए इज विद इन हिज एक्सेप्शन बिकॉज ए सेज इन गुड फेथ एज मच एज द ओपिनियन ही एक्सप्रेस जेड करेक्टर जेड एज अ विटनेस एंड नो फर्दर, नो फर्दर। ठीक है, मैंने बोला बट इफ ए सेज आई डोंट बिलीव जेड असर्टेड द ट्रायल बिकॉज आई नो हिम, ही इज अ मैन ऑफ विदाउट वेरिसिटी। तो मैं बोल रही, मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने बोला जैसे मान लो मैं बोल रही हूँ रुचि के केस में जेड ने जो कहा वो मेरे लिए कुछ नया नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी जेड को जानती हूँ, जेड एक विदाउट वेरासिटी वाला पर्सन है। यहाँ पे मैं पर्सनली पहुंच गई उसके, एक बार इसके लिए टीना, रुचि, अर्चित, समझ गए? मैं यहाँ पे पर्सनली पहुंच गई उसके लिए कि मैं ऑलरेडी जानती हूँ कि जेड विदाउट वेरासिटी वाला पर्सन है, वो कैसे सच बोल सकता था। तो यहाँ पे मैं पहुंच गई हूँ पर्सनली। तो ये ए इज नॉट विद इन द एक्सेप्शन बिकॉज ये जेड के कैरेक्टर की बात आ गई, ना कि जेड एज अ विटनेस। ठीक है, छठा तो आ जाइए। इट इज नॉट डिफेमेशन टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ एक्सप्रेसिंग रेस्पेक्टिंग द मेरिट्स ऑफ एनी परफॉर्मेंस। दो कौन से रिलेटेड आ गए, दो कोर्ट से रिलेटेड, जीएसक्यू सीसी, कोर्ट से रिलेटेड, लाइक कोर्ट की प्रोसीडिंग और कोर्ट में जो मेरिट्स ऑफ द केस है। अब मान लीजिए मैं बोल रही हूँ कि फैन मूवी, मैं बोल रही हूँ अभी कौन सी मूवी आई सलमान खान की, क्रांतिकारी है, मुझे नहीं पता, कोई क्रांतिकारी करके मूवी आई है, मुझे पता है कि वो बहुत गलत रिव्यू है उसके। तो मैंने कोई सलमान खान को गलत थोड़ी बोला, मैंने उसकी मूवी को, भाई वो पब्लिक है, वो वो पब्लिक परफॉर्मेंस के लिए अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, जैसे मेरे नोट्स पे आप 2-4 दिन पहले देखोगे तो 2-4 दिन में अजीब अजीब से कमेंट आए पड़े। क्यों? मतलब पब्लिक क्वेश्चन, तीन तो पी है ना, पब्लिक पब्लिक पब्लिक, पब्लिक गुड, पब्लिक सर्वेंट और पब्लिक क्वेश्चन। ठीक है ना? जीएसक्यू, टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन, कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट और पब्लिक गुड में तुमने सच। तो मान लीजिए कि मैं, क्योंकि मेरा पहले जवाब देती थी, अब जवाब देना बंद कर दिया क्योंकि पब्लिक पेज है, जवाब भी दे देती हूँ लेकिन मैं मजे मजे में जवाब देती हूँ, ऐसे कोई बुराई नहीं होती सामने वाले व्यक्ति की। अब क्योंकि पब्लिक पेज है, हर व्यक्ति का अपना ओपिनियन है, सब मुंह खोल के बोल सकते हैं। ठीक है, तो आज जब मैंने प्रस्तुति अपने आप को पब्लिक परफॉर्मेंस के लिए कर दिया है, तो भाई अब मैं बोल रही हूँ कि शाहरुख खान ने जो मूवी बनाई थी, शाहरुख खान ने जो लाइक कोई सी भी मूवी, जैसे मैं मान, जैसे दिल, कौन सी मूवी है जो बहुत चली है, अभी भी चलती है, 19 साल 20 साल बाद भी, कोर्ट, उसमें कोर्ट में क्या, कोर्ट कोर्ट याद होता है, पिक्चर हॉल में, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मुझे 1% समझ में नहीं आती, क्योंकि अपन आज के जमाने, मतलब मैंने वो मूवी आज देखी, जब मैं लाइक मैं 27-28 साल की हो गई तब देखी होगी मैंने मूवी। तो 27-28 साल की में देखना वो मूवी, और जब तुम 10-11 साल के हो, 12 साल के हो, तब वो मूवी देखना। आवाज आ रही है क्या? यस मैम। ठीक है, तो मैं यही बोल रही हूँ कि डीडीएलजे मूवी आप उसको उसको 11-12 साल में देखोगे और उसको आज 27-28 साल में देखोगे तो दिमाग नहीं फिरेगा कि मैंने इस टाइम पे देखी। तो मुझे बहुत ही अजीब लगी वो मूवी। तो मैं कोई शाहरुख खान को गलत थोड़ी बता रही हूँ, मैं तो उस मूवी के बारे में अपना ओपिनियन दे रही हूँ। तो एक्सेप्शन नंबर 6, इट इज नॉट डिफेमेशन, ये डिफेमेशन नहीं है कि आप गुड फेथ में मेरिट्स ऑफ एनी परफॉर्मेंस जिसको ऑथर ने सबमिट किया है फॉर द जजमेंट ऑफ पब्लिक, ठीक है, तो उसे, आवाज सही आ रही है कट कट के? सही है मैम। ठीक है, तो पब्लिक परफॉर्मेंस के लिए यदि किसी ऑथर ने अपने आप को प्रस्तुत किया है तो उसके संबंध में अपन ओपिनियन दे रहे हैं तो गलत नहीं है। ए हु पब्लिशेस अ बुक सबमिट्स दैट बुक टू जजमेंट टू द पब्लिक। ए पर्सन हु मेक्स अ स्पीच इन पब्लिक सबमिट्स दैट स्पीच टू द जजमेंट ऑफ द पब्लिक। भाई अपन नहीं होते बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, क्या पका रहा है क्या पका रहा है, ऐसे तो बोल नहीं सकते कि अपन क्या पका रहा है इस ऑफिस, जैसे मान लीजिए मैं बैठे बैठे कभी कभी आपको बोर कर दूं तो आप बोलोगे क्या पका रहे हो, तो ऐसे कोई थोड़ी है, मैं मुझे पढ़ाने के कैरेक्टर में आप पकाने बोल रहे हो, ऐसे थोड़ी बोल रहे हो। जैसे ए ने एक जेड ने बुक पब्लिश करी थी, ए ने बोला कि जेड बुक इज फुलिश, जेड मस्ट बी अ वीक मैन, जेड्स बुक इज इंडिसेंट, जेड मस्ट बी ऑफ इम्प्योर माइंड, ए इज विद इन एक्सेप्शन बिकॉज इसने गुड फेथ में उस बुक जेड का कैरेक्टर जेड की बुक के लिए बोला है।
कि जेड की बुक फुलिश है, देखो जेड की बुक फुलिश है, मतलब हो सकता है कि जेड एक वीक मैन हो, जेड की बुक इंडिसेंट है, जेड का माइंड इम्प्योर होगा, तो ए इज विद इन द एक्सेप्शन, क्योंकि उसने जेड का करेक्टर उसके बुक से रिलेटेड चीजें बोला। तो ये ए बोल रहा है कि आई एम नॉट सरप्राइज दैट जेड बुक इज फुलिश एंड इंडिसेंट, क्योंकि वो ऑल मैं जानता हूँ ही इज अ वीक मैन और लिबर्टाइन जो भी है, ए इज विद इन इस एक्सेप्शन, ए इस एक्सेप्शन के अंदर आता है, क्योंकि जेड सॉरी ए इज नॉट विद इन दिस एक्सेप्शन, ए इसके एक्सेप्शन के अंदर नहीं आता, क्योंकि जेड वो बोल रहा है कि जेड की बुक मुझे पता है कि फुलिश होगी, क्योंकि जेड वीक मैन का व्यक्ति है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे देखो अपन कहाँ पहुंच गए, 6 चीजें पढ़ ली अपन ने, जीएसक्यू, ठीक है, पब्लिक गुड, पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक क्वेश्चन, फिर 2 कोर्ट की प्रोसीडिंग, सीसीपी, जीएसक्यू, सीसीपी, 2 कोर्ट की प्रोसीडिंग, एक पब्लिक परफॉर्मेंस। यहाँ पे कोर्ट की प्रोसीडिंग है, यहाँ पे कोर्ट का जो केस डिसाइड हुआ उससे रिलेटेड, और पब्लिक परफॉर्मेंस, क्या है, पब्लिक परफॉर्मेंस। अब आते 7, 8, 9, 10। मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि मैं बहुत वो कर रही हूँ, शोर मचा रही हूँ, और मान लीजिए रुचि मैम मेरी क्लास टीचर है, तो मेरी क्लास टीचर मेरी मम्मा, मान लीजिए मेरे पेरेंट्स आए हुए हैं और मेरी क्लास के सामने रुचि ने पेरेंट्स को क्या बोल दिया कि बहुत ही बदतमीज लड़की है, बहुत ही बदतमीज लड़की है, तो ये डिफेमेशन नहीं है, ये डिफेमेशन नहीं है। देखो, इट इज नॉट डिफेमेशन इन अ पर्सन हैविंग over another any authority, either conferred by law or arising from lawful contract made with another, and to pass in good faith any censure in the conduct of other in the matters to be such। देखो सिंपल, भाई रुचि को अथॉरिटी दे रखी है मेरे माँ बाप ने, क्या दे रखी है, रुचि को अथॉरिटी दे रखी है मेरे माँ बाप ने। तो तीसरे तो 7वां पॉइंट है कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो पर्सन हैविंग अथॉरिटी के द्वारा दिया गया है, ठीक है, तो ये नहीं आएगा, ये डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। एक ऐसा जैसे मेरी मम्मी कहीं कुछ भी बोल दे मुझे, कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, 10 दोस्तों के सामने, अपन ऐसे कितने, अब इंस्टाग्राम की रील्स इसलिए क्योंकि इंस्टाग्राम पे ही चलता रहता है दिन भर मेरा, इंस्टाग्राम की रील्स पे अपन कितनी बार देखते हैं कि एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के घर गया है, उसकी मम्मी बर्तन फेंक रही है, ये फेंक रही है, चीजें फेंक रही है, क्यों, मम्मियों की आदत होती है। तो अब ऐसा थोड़ी है कि उसके फ्रेंड के सामने डिफेमेशन कर दिया, पर्सन हैविंग अथॉरिटी ओवर अनदर, कि भाई जिस व्यक्ति की अथॉरिटी है, ठीक है, जिस व्यक्ति की अथॉरिटी, जैसे देखो सुनो, जज की अथॉरिटी है, विटनेस कुछ बोल रहा है तो ये लिखा हुआ है, जज की अथॉरिटी, विटनेस, कोर्ट में ऑफिसर की अथॉरिटी रहती है, और लाइक चिल्ड्रन स्कूल मास्टर, ठीक है, पेरेंट्स से डिराइव है, और कुछ भी मास्टर है जो भी है, मतलब बैंकर है, कैशियर है, ये सब चीजें सब लोग क्या है, ये सब इस एक्सेप्शन के अंदर आते हैं, क्योंकि इनके पास दे आर पर्सन हैविंग अथॉरिटी, दे आर पर्सन हैविंग अथॉरिटी। अब यहाँ पे मैंने रुचि को एक्सेप्शन का लाभ दिया, रुचि को एक्सेप्शन का लाभ दिया, और यहाँ पे देखो, यहाँ तो मैंने बोला पर्सन हैविंग अथॉरिटी, और यहाँ पे तो है इस पर्सन को अथॉरिटी मिली है, और यहाँ पे ये तो सेंश्योर पास्ट बाय, ध्यान से सुनना, ये पास्ट बाय पर्सन हैविंग अथॉरिटी है, पास्ट बाय पर्सन हैविंग अथॉरिटी है, और 8th नंबर है पास्ट टू, मतलब अक्यूजेशन मेड टू पर्सन हैविंग अथॉरिटी, मेड टू पर्सन हैविंग अथॉरिटी। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आके मेरे माँ बाप को बोल देता है कुछ, तो भाई पास्ट टू किसको बोला है, अक्यूजेशन, जिसके व्यक्ति के पास मेरी अथॉरिटी, उस व्यक्ति को बोला गया है। जैसे मान लीजिए मैं बहुत श्योर, यहाँ पे रुचि को ही, मतलब यहाँ पे रुचि को मैंने एक्सेप्शन का लाभ दिया है, रुचि हैविंग पर्सन हैविंग अथॉरिटी, रुचि हैविंग पर्सन हैविंग अथॉरिटी, और यहाँ पे रुचि ने मेरे माँ बाप को, मेरे पेरेंट्स को कुछ बोला है, तो अक्यूजेशन मेड टू हु हैव लॉफुल अथॉरिटी। एक बार दोनों हैंड रेज कर दो, यहाँ पे बाय लॉफुल अथॉरिटी है, और यहाँ पे टू लॉफुल अथॉरिटी है, ठीक है, तो देखो इट इज नॉट डिफेमेशन। देखो, इफ ए इन गुड फेथ अक्यूजेस जेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट, इफ ए इन गुड फेथ कंप्लेन्स द कंडक्ट ऑफ जेड, अ सर्वेंट जेड्स मास्टर, ठीक है, ए इन गुड फेथ कंप्लेन्स, देख लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है, इट इज नॉट डिफेमेशन इन पर्सन हैविंग अथॉरिटी ओवर कन्फर्ड बाय लॉ, ये तो सही है, इट इज नॉट डिफेमेशन इन प्रेफर इन गुड फेथ एन एक्यूजेशन अगेंस्ट एनी पर्सन टू एनी ऑफ दोज हु हैव लॉफुल अथॉरिटी। डन ना। 7वें नंबर पे रुचि ने कहा है, रुचि ने किसी को भी बोला, रुचि ने मान लो बच्चों के सामने बोल दिया, मेरे मेरे माँ बाप नहीं आए थे, बच्चों के सामने बोल दिया, कैसा बेवकूफ, क्यों फिशरी मार्केट बना रखा है, कैसा बेवकूफ इंसान है, घर में कुछ सिखाया नहीं क्या, तो रुचि हैविंग पर्सन हैविंग अथॉरिटी, मतलब रुचि हैज पर्सन हैविंग अथॉरिटी। और 8th नंबर में रुचि ने किसको बोला, अक्यूजेशन मेड टू, प्रिफर टू,
हु हैज पर्सन, हु हैज लॉफुल अथॉरिटी। ठीक है, 9th पे आ जाओ, 9th नंबर पे आ जाओ एक बार। क्या बोला मैंने? 9th नंबर। अब आओ 9th नंबर पे। मान लीजिए कि मैं बैठी हूँ यहाँ पे, वही ये फर्स्ट और 9th एक साथ बोल सकते हो। जैसे मैं बैठी हूँ, रुचि, यहाँ रुचि है, टीना है, ठीक है, और अर्चित है और अनुराग है। अर्चित है बस, अनुराग तो चलो। तो मैंने बोला इन तीनों को मैं बोल रही हूँ, इन तीनों को मैं बोल रही हूँ कि अर्चित इसको, अनुराग को पैसे मत देना, अनुराग को पैसे मत देना। किसके इंटरेस्ट को बचाने के लिए बोल रही हूँ मैं? मेरा, क्योंकि मान लीजिए कि मैंने इसको कभी पैसे दिए थे और इसने मुझे वापस नहीं दिए, तो मैं इनको बोल रही हूँ कि अनुराग को पैसे मत देना। क्योंकि क्यों मत देना अनुराग को पैसे? क्योंकि इसने, मान लीजिए, इससे मैं क्या कर रही हूँ, खुद का इंटरेस्ट बचा रही हूँ और अनुराग का इंटरेस्ट बचा रही हूँ, मतलब अनुराग के तुम तीनों का इंटरेस्ट बचा रही हूँ। तो ये भी क्या है, ये भी एक एक्सेप्शन। देखो, ए शॉपकीपर सेज टू बी हु मैनेजेस हिज बिजनेस, ए एक शॉपकीपर है, बी को बोल रहा है जो उसका बिजनेस मैनेज करता है, सेल नथिंग टू जेड अनलेस ही pays टू रेडियो मनी। आई हैव नो ओपिनियन ऑफ हिज ऑनेस्टी, I have no opinion of his honesty. A is within the exception if he has made this imputation on Z's good for the protection of his own interest. समझ में आया क्या? समझ में आ गया क्या मैंने क्या बोला? 9th पॉइंट समझो। 9th पॉइंट आप क्या कर रहे हो? 9th पॉइंट में प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट। भाई आप खुद का ओन का इंटरेस्ट बचा रहे हो, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, और 10th नंबर थोड़ा सा रटन है, मुझे कम ही याद होता है। माय 10th नंबर मुझे मतलब कन्वे, कन्वे कॉशन इन गुड फेथ। 9th और 10th मुझे सिमिलर लगते हैं, हम तो यही लाइन याद करते हैं, आप एक बार देख लेना, कन्वे कॉशन इन गुड फेथ। क्योंकि 9th नंबर पे भी मैंने क्या करा, इंटरेस्ट को बचाने के लिए मैंने गुड फेथ में प्रोटेक्शन ऑफ, यहाँ पे आप ये लिख लो, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन, और यहाँ पे लिख दो कन्वे अ कॉशन इन गुड फेथ। सामने वाले को आप कन्वे कर रहे हो कॉशन इन गुड फेथ, कन्वे अ कॉशन इन गुड फेथ, सिमिलर ही है, लेकिन ऊपर वाले में फॉर प्रोटेक्टिंग आवर इंटरेस्ट, और सामने, और दूसरे वाले में सामने वाले व्यक्ति को गुड फेथ में आप एक कॉशन, एक मतलब एक बोल रहे हो कि यार ऐसा ये काम मत करो। आ जाओ पढ़ते हैं। देखो, लास्ट अपन एक बार देख लेते हैं, 5 मिनट का काम है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मुझे याद है 6 एक साथ से, 7 8 एक जैसे, 9 10 एक जैसे। यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ हिज ओन इंटरेस्ट, और यहाँ पे कन्वे अ क्वेश्चन इन गुड फेथ, कन्वे अ क्वेश्चन इन गुड फेथ है, ये मुझे याद है। ठीक है, यहाँ पे अक्यूजेशन मेड बाय है, अक्यूजेशन मेड बाय या सेंश्योर मेड बाय, सेंश्योर बोल देते हैं, सेंश्योर मेड बाय है पर्सन हैविंग लॉफुल अथॉरिटी, और यहाँ पे अक्यूजेशन मेड टू पर्सन हैविंग लॉफुल अथॉरिटी, पर्सन हैविंग लॉफुल अथॉरिटी। ये जीएसक्यू है, ये पब्लिक गुड है, ये पब्लिक सर्वेंट का कंडक्ट है, ये पब्लिक टचिंग यानी पब्लिक क्वेश्चन है, ये 2 कोर्ट है, यहाँ पे कोर्ट की प्रेसिडिंग को पब्लिश कर दिया। ठीक है, यहाँ पे कोर्ट के कोई केस से संबंधित मेरिट्स को, विटनेसेस को, पार्टीज के संबंध में अपन कुछ बोल रहे हैं। और 6th नंबर पब्लिक परफॉर्मेंस, ये बहुत मतलब बीच का है, याद रखना, ये बहुत बड़ा है। जनरली अपन ये तो देखते हैं शाहरुख खान, सलमान खान, तो पब्लिक। एक बार हैंड रेज कर दो, वापस बोल देते हैं, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 अलग से लिखते हैं, 7 8 9 10। Censure passed in good faith, protection of his own interest, censure passed by person having lawful authority, accusation made to person having lawful authority, 6th public performance, G public good, public servant, public question, touching any public question, 4th 5th, 4th 5th कोर्ट, कोर्ट की प्रोसीडिंग और कोर्ट की प्रोसीडिंग, कोर्ट की प्रोसीडिंग में पब्लिश कर दिया, और कोर्ट की जो भी चीजें हैं उसको अपन उसके मेरिट्स ऑफ द केस पे कि जज ने ये सही नहीं सुनाया, ये नहीं सुनाया फलाना। तो ये सारे एक्सेप्शन है, आपका इसके केस देख लेते हैं अपन एक बार, बस खत्म है, ज्यादा नहीं है भी, क्या केस लिखे हुए हैं क्या देखने पड़ेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पता नहीं क्यों नहीं लिखती मैं, मैंने पहले भी बोला होगा, मुझे लिखना है यहाँ पे, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का इंपॉर्टेंट केस था, एक बार देख लेना क्या बोला था उसके अंदर, लिख लो लेकिन आप लोग, टी सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक बार कुछ भी देख लेते हैं, अरुण जेटली वर्सेस अरविंद केजरीवाल। The court held that the statement said by Arvind Kejriwal and 5 other leaders to be defamatory. However, the matter was finally disclosed.
ठीक है, कुछ भी नहीं है। डिफेमेटरी मैटर मस्ट बी पब्लिश। देखो मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बता दिया डिफेमेशन पढ़ाते टाइम कि जो डिफेमेशन होना चाहिए वो इन द एस्टिमेशन ऑफ अदर होना चाहिए। किनके एस्टिमेशन में? इन द एस्टिमेशन ऑफ अदर होना चाहिए। ठीक है, तो पब्लिश होना जरूरी है। और टी, ये तो पता ही होगा आपको, टीजे पूनम वर्सेस एमसी वर्गीस, ये उसमें भी आता है जब अपन एविडेंस पढ़ते हैं। क्या हुआ था, हस्बैंड ने वाइफ को लेटर लिखा था या वाइफ ने हस्बैंड को, दोनों में से वाइस वर्सा, उसके पिताजी ने पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? उसके फादर इन लॉ ने पढ़ लिया था, डिफेमेशन मान लिया गया था। तीसरे इंसान ने पढ़ लिया था ना, तो लिखा था हस्बैंड ने वाइफ को और तीसरे उसके फादर इन लॉ ने किसी ने पढ़ लिया, तो इसे डिफेमेशन माना गया। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। एक केस और देख लेना, सुब्रमण्यम स्वामी, वो है लैंडमार्क जजमेंट, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, बाकी मैं मानती हूँ कि मैंने ठीक ठाक पढ़ाया होगा, ऐसा अच्छा ही पढ़ाया। ठीक अब है, इसमें इसके साथ में अपन मतलब कि ये बड़ा क्वेश्चन आए तो ऐसे रीड विथ सेक्शन 222 बीएनएसएस भी लिख के आ सकते हैं क्या, मतलब उसमें एक क्या है? पॉइंट में? सेक्शन 222 वो है ना, वो कंप्लेंट करते हैं मानहानि वगैरह होती है तो। बीएनएसएस का, हाँ, हाँ बीएनएसएस लिख का। सकते हैं। उसके अंदर वो अपन स्पेशल केसेस की, हर व्यक्ति मोशन में ला सकता है, लेकिन स्पेशल केसेस, हाँ हाँ हाँ, वही वही। ठीक है, लिख सकते हो, स्टार लगा लगा के लिख सकते हो, ये स्पेशल केसेस है, यहाँ उसी व्यक्ति को लानी पड़ेगी जिस व्यक्ति के साथ में डिफेमेशन है। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।